राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है और इसी के चलते केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 1,60,000 करोड़ के एमओयू किए गए हैं। राज्य में पहली बार पंप स्टोरेज परियोजना भी स्थापित की जा रही है। इस दिशा में आगे काम किया जा रहा है। वहीं गर्मियों के दिनों में की गई कटौती पर बोलते हुए हीरालाल नागर ने इसके लिए पूर्व सरकार को दोषी बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अन्य राज्यों से बैंकिंग के जरिए बिजली उधार ली और हमें उसे लौटानी पड़ी थी। इस वजह से विद्युत कटौती की गई। और क्या कुछ कहा हीरालाल नागर ने, आइए सुनते हैं। हम राजस्थान की जो हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो ऊर्जा है और हम एनर्जी में सरप्लस स्टेट बनने के लिए जो हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान कैसे सरप्लस एनर्जी स्टेट बने। इस पर हमारी सरकार का सबसे अधिक ध्यान है और हम सब भली भांति परिचित हैं कि हमारी चाहे वो केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, हमने जो इस देश को और राजस्थान को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, ये सपना बिना एनर्जी के हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्त किए किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण यही कदम हमारी सरकार ने उठाया है। आज राजस्थान में हमने सरकार बनते ही जो हमारी दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं एनर्जी में, उनको हमने सबसे पहले प्रयास किया कि सरकार बनने के बाद हमने एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम, एनएलसी तथा पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके साथ हमने 10 मार्च 2024 को 1,60,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए और इसके बाद हमने जो इनके माध्यम से इन एमओयू के माध्यम से हमने 3,200 मेगावाट की थर्मल, 8,000 मेगावाट के सोलर प्लांट, कुल 11,200 मेगावाट के पावर प्लांट की भी एक निविदा हमने टेरिफ आधारित आमंत्रित की है। उसमें भी लगभग 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत निगम के बीच जो संयुक्त उपक्रम उद्यमी कंपनी बनेगी, उसके माध्यम से काली सिंध थर्मल प्रोजेक्ट है जो झालावाड़ में, उस पर 800 मेगावाट की 2 इकाइयां, किसी अन्य ग्रीनफील्ड कोयला आधारित थर्मल पावर इकाइयों की स्थापना तथा 2000 से 2500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा एवं पंप स्टोरेज आधारित विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाएंगे। इन परियोजनाओं से राजस्थान में 17,200 से लगाकर 24,400 करोड़ का निवेश होगा। इसके माध्यम से राजस्थान में पहली बार पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित हो सकेगी। ये पंप स्टोरेज परियोजना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब कोई थर्मल लगाते हैं तो वो 24/7 काम करता है। हम अगर कोई सोलर लगाते हैं तो सोलर दिन के समय काम करता है, लेकिन पंप स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज क्षमता है जिसमें हमें 4 से 5 घंटे की एक स्टोरेज मिलेगी और उस स्टोरेज से हमारी जो पीक हावर होते हैं, चाहे वो कभी पीक हावर सर्दियों में आपने देखा होगा 6 से 10 के समय मैक्सिमम हमें वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, और गर्मी के समय आपने देखा होगा कि लगभग 7:30-8 बजे से लगा के 1-1:30 बजे तक की आवश्यकताएं होती है। तो उस समय हमें सोलर नहीं मिल रहा होता है, थर्मल भी हमारा दिन रात चल रहा होता है, तो एक्स्ट्रा जो पावर हमें मिले
वो 5-6 घंटे का 4 घंटे का जो गैप है उसके लिए पंप स्टोरेज बहुत ही एक गेम चेंजर होगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा एनटीपीसी ग्रीन के बीच में एनर्जी के बीच में जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन भी होगा। उससे प्रदेश में 25,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा की परियोजना स्थापित हो सकेंगी। इसके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। हम इन एमओयू के माध्यम से जल्द धरातल पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। एमओयू के मात्र 4 महीने के भीतर हमने करीब 2.5 महीने हमारे चाहे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी रही हो, हमने इस दिशा में मजबूती से आगे कदम बढ़ाए हैं। आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमने राज्य की कैबिनेट में शनिवार को 3 अगस्त को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, पावर ग्रिड के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। अब जल्द ही इन कंपनियों का गठन भी होगा। जमीनी स्तर पर हम एमओयू क्रियान्वित की दिशा में मजबूती से आगे भी बढ़ेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य की कंपनियों की हिस्सेदारी 26% होगी और केंद्रीय उपक्रमों की कंपनियों की हिस्सेदारी 74% होगी। इस प्रकार हमने हमारे हितों के अनुकूल इनके साथ ये करार किया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बेस लोड और पीक लोड डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। बिजली के उत्पादन में राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग हो सकेगा, जिससे हम सस्ती और प्रदूषण रहित बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। हमने इसके साथ साथ ही उत्पादन को पहले लिया है और उसके साथ साथ प्रसारण तंत्र को भी मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है। आज की स्थिति में राजस्थान में आप सभी इन विषयों से जुड़े हुए रहें। प्रसारण तंत्र की ऐसे हालात हैं कि अगर हमारे पास बिजली उपलब्ध भी है तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्रांसमिशन संभव ही नहीं है। हमें अभी इन गर्मियों में भी कई ब्लॉकों में ट्रांसमिशन की हमारी कमजोर स्थिति के कारण बिजली उपलब्ध होते हुए उन्हें हमें बंद कर करके चलाना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ ट्रांसमिशन की है। इस ट्रांसमिशन पर कोई काम पिछले समय में नहीं हुआ। हमने प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक एमओयू और मोनेटाइजेशन की योजना बनाई है। राजस्थान की बढ़ती बिजली की मांग की पूर्ति के लिए प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ होना भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए पावर ग्रिड और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के बीच एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रसारण तंत्र का विकास हो सकेगा। ये संयुक्त उद्यम कंपनी निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन भी करेगी और इस पर 10,000 करोड़ का निवेश होगा। इसके साथ ही लेखानुदान 2024-25 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट लाने की घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में राजस्थान में प्रसारण निगम इनविट गठन करेगा। इसे सेबी में पंजीकृत किया जाएगा। प्रसारण निगम को इनविट के माध्यम से अपनी परिचालन, ट्रांसमिशन, परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव भी राज्य कैबिनेट ने कल ही अनुमोदित किया है। साथ ही प्रदेश का प्रसारण तंत्र भी मजबूत होगा। ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दूरदर्शी सोच के साथ राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि हम एक साथ उत्पादन और प्रसारण का समानांतर रूप से काम करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान में जो RDSS है उसके माध्यम से
और कैसे प्रसारण हमारे वितरण तंत्र को मजबूत किया जाए, वो आरडीएसएस के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पिछले समय भी, पिछली सरकार के समय आरडीएसएस पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सरकार जाने से पहले लास्ट में केवल टेंडर जारी करके और उन्हें अवार्ड करने का काम उन्होंने किया। उसमें कई तरह की खामियां थी और उन खामियों की वजह से हमारा आरडीएसएस की जो प्रगति होनी चाहिए थी वो 1 साल कार्यादेश देने के बाद भी नहीं हो पाई है। हमने उसको रिव्यू किया है, उसमें कुछ कमियां थी, उनको भी हम दूर करेंगे और इस आरडीएसएस के माध्यम से वितरण तंत्र की मजबूती के लिए काम करने का हमने जो केंद्र और राज्य की एक सहयोग की योजना है, इसमें 60% केंद्र से हमें सहयोग मिलता है और राज्य को 40% अपनी हिस्सेदारी लगा करके काम करना होता है। इस काम के लिए हमें केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में आरडीएसएस की योजना में 7,896 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इससे फीडरों के सेग्रीगेशन के काम जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको गति मिलेगी। जहाँ भी फीडर हमारे, चाहे वो कृषि के फीडर हैं, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक फीडर हैं, जहाँ हमें 24 घंटा लाइट चाहिए, एग्रीकल्चर को हमसे 6 से 8 घंटा लाइट चाहिए, उनको अलग करने से जहाँ आज आए दिन ये देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में हो, ये समस्या आती है कि किसी भी कृषि के फीडर पर काम किया जाता है तो वहाँ पर जब वो लाइट किसी काम के लिए बंद की जाती है तो फिर वो उस सिंगल फीडर होता है जो ग्रामीण का 24 घंटे का, उस पर भी लाइट बंद होती है। अगर हम इसको सेग्रीगेशन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हम हमारे जो डोमेस्टिक उपभोक्ता है उसको 24 घंटा लाइट मुहैया करा पाएंगे और कृषि क्षेत्र के लिए जो भी हमारा 6 से 8 घंटे का घोषणा है उसको पूरी कर पाएंगे। इसके स्वीकृति के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान में ये जो 7,896 करोड़ की योजना मंजूरी दी है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे केंद्रीय मंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने इस योजना को जब वो राजस्थान में आए थे उस दिन यहीं आके उसकी घोषणा की थी। वो एक दिन पहले ही स्वीकृत करके यहाँ आए थे। इसके साथ साथ हम इस आरडीएसएस योजना से कृषि कनेक्शन जो हमारे बकाया हैं और उनको भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, उनको भी वितरण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो वो भी इसमें कृषि कनेक्शनों को भी हमें मजबूती में इसमें आरडीएसएस योजना से सहयोग मिलेगा। हम स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे। स्मार्ट मीटर के माध्यम से भी जो मीटरिंग होगी तो उसमें निश्चित रूप से चीज़त भी कम होगी और हमें हमारे वितरण तंत्र को मजबूती भी मिलेगी। कुसुम योजना है, वो भी एक हमारी कृषि कनेक्शन जो लंबित हैं और उनको जो देने का हमने बीड़ा उठाया है। ये कुसुम योजना उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगी। हमने लगभग 4,000-4,500 मेगावाट के कुसुम के कार्यादेश जारी कर दिए हैं। अभी कुसुम योजना पे और लंबित है टेंडर प्रक्रिया, उनके और आदेश जारी करेंगे। तो हम कुसुम योजना से जो सोलर लगेंगे, जो जीएसएस के नज़दीक सोलर लगेंगे और वहाँ से ही वो कृषि की जो दिन में आवश्यकता है उस पर कुसुम के माध्यम से हम वहाँ बिजली उपलब्ध कराएंगे। तो एक तो ये होगा कि कुसुम योजना से उस जीएसएस पर जो बिजली मिलेगी, चाहे वो 2 मेगावाट से लगा के 5 मेगावाट तक की वहाँ आवश्यकता रहेगी, वो वहीं की वहीं उत्पादन भी होगा, वहीं पर ही उसका उपभोग भी होगा, उपयोग भी होगा। तो इससे एक प्रसारण तंत्र की जो समस्या आती है तो वो उससे भी निजात मिलेगी कि प्रसारण में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके इसको कुसुम योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही एक तरह से वो हमारे जनरेशन के जो जीएसएस होंगे वहीं पर उसकी उपलब्धता होगी। तो इससे काफ़ी लाभ हमारे किसानों को, हमने जो ये प्रण किया है, ये हमने विश्वास दिलाया है कि हम
2027 तक कृषि को दिन में बिजली देंगे। इस संकल्प को पूरा करने में हमारी कुसुम योजना सहायक होगी और RDSS भी इसमें सहयोगी होगी। हमारी सरकार ने आने वाले समय में 1,45,000 के जो कनेक्शन जारी करने की जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें हमने काम चालू कर दिया है और उसके प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए भी हमने 112 नए ग्रिड सब स्टेशन जो बनाए जाएंगे उस पर भी हमने काम चालू कर दिया है। हमने बजट में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने की एक योजना घोषित की है और इसके साथ साथ हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनेगा जहां लगभग 2 मेगावाट का एक सोलर लगेगा और उससे उस गांव की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ ही हमने राज्य के कार्यालयों पर सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए 1000 मेगावाट की टेंडर जारी कर दिए हैं। उससे सरकारी कार्यालयों पर सोलर लगेंगे जिससे हमें 1000 मेगावाट की बिजली मिलेगी। हमने जो प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत, एक गांव ऐसा होगा जिसको हम आदर्श सोलर ग्राम बनाएंगे, उस पर वहाँ 2 मेगावाट का एक सोलर लगेगा, उस गांव को वो वहाँ रोशन करेगा। इसकी घोषणा भी हमने बजट में की है मुख्यमंत्री जी। इसके साथ साथ हम 25,000 स्मार्ट मीटर लगाएंगे और 2 लाख जो वंचित हैं हमारे ऐसे उपभोक्ता, उनको 2,08,000 परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने का भी हमने जो लक्ष्य रखा है। 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का हमारा इस वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य है और 2,08,000 घरेलू परिवारों को कनेक्शन देने का हमारा लक्ष्य है।